जय श्री कृष्ण। लगातार अर्जुन के प्रश्नों का परमपिता परमात्मा उत्तर देते रहे। ध्यान क्या है, ध्यान में स्थिर कैसे रखना है, परमात्मा से नाता कैसे जोड़ना है। जब लगातार 8-10 श्लोकों में परमपिता परमात्मा ने अपनी प्राप्ति के कारण बताए, अपनी प्राप्ति के साधन बताए, तो अर्जुन के मन में फिर प्रश्नों का उठना स्वाभाविक था। तो अर्जुन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुमने जो ये इतने तरीके मुझे बताए कि ध्यान में बैठो, सबके साथ एक व्यवहार करो, ऐसा करो, पर ऐसा करना स्वाभाविक नहीं। और यही प्रश्न न केवल अर्जुन के मन में उठता है, हम सब लोगों के मन में भी उठता है। तो वो क्या प्रश्न था? तो अर्जुन ने कहा, यो अयम योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्य अहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। अर्जुन ने कहा, परमपिता परमात्मा आपने अनेकों श्लोकों में अनेक ज्ञानपूर्ण बातें बताई, पर हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का वर्णन किया वह मेरे लिए अव्यवहारिक है और अप्राप्य है। कारण ना तो मैं उसको प्राप्त कर सकता हूं और ना मैं उसको व्यवहार में डाल सकता हूं, क्योंकि हमारा मन चंचल है। यही स्थिति हम सब लोगों के सामने है कि जब भी हम किसी के कई कथनों के अनुसार चलते हैं तो मन की चंचलता के कारण थोड़े दिन उसका पालन करते हैं, फिर उसी डरे पर आ जाते हैं। और यही बात अर्जुन ने कही कि आपने योग में सिद्धता के लिए आवश्यक रूप से पालन किए जाने वाले बिंदुओं का हमें वर्णन किया। और क्या उन्होंने बिंदुओं का वर्णन किया? इंद्रियों को वश में करो, सभी कामनाओं का त्याग करो, मन को केवल भगवान पर केंद्रित करो, स्थिर मन से भगवान का चिंतन करो और सबको समान दृष्टि से देखो। ये उन्होंने 10-15 श्लोकों में वर्णन किया। और जब ये सारा वर्णन परमपिता परमात्मा ने कर दिया तो अर्जुन कौन सा चुप बैठने वाले थे। उन्होंने कहा, आपने तो ये बहुत सारी चीजें बड़ी आसानी से बता दी, पर मुझे शंका है और मुझे संदेह है कि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी चीजें तुमने बताई, ये सारी चीजें तब तक नहीं हो सकती जब तक हम सबसे पहले अपने मन को वश में नहीं करते। क्योंकि बिना मन को वश में किए इनमें से हम किसी का भी पालन नहीं कर सकते। और मन को हम कैसे वश में करें? क्योंकि हमारा मन तो बहुत चंचल और अस्थिर है। जब मन ही हमारे वश में नहीं हो रहा तो आपने जो इतनी अवस्थाएं बताई, कामनाओं को छोड़ो, मन को भगवान में लगाओ, मन को में केवल परमात्मा का चिंतन करो, सबको समान दृष्टि से देखो, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि मन चंचल है। अब अर्जुन ने प्रश्न तो रखा परमात्मा के सामने, अब परमात्मा इसका समाधान क्या देते हैं उसको हम कल के श्लोक में जानेंगे। क्योंकि मन केवल अर्जुन का ही चंचल नहीं है, हम सबका है। क्योंकि जब भी हम उस परमपिता परमात्मा में बैठते हैं, ध्यान भी करना चाहते हैं, ध्यान करते भी हैं, पर फिर मन से हम कहीं और पहुंच जाते हैं। तो अब इसका परमात्मा क्या समाधान देते हैं वो कल के श्लोक में जानेंगे। तो ये तब जानोगे जब चैनल से जुड़ोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब एक बार करना है, पर एक बार लाइक करने के बाद उसको नहीं छोड़ना, छेड़ना। और लाइक बार बार करना है, जो हम नहीं छेड़ते उसको छेड़िए, परमात्मा से जुड़िए और उससे अपना नाता जोड़िए।